बेचारी सेजल पैसों की लालच में आकर बिना सोचे समझे 65 साल के बुढ़े से शादी रचा लेती है और बुढ़ा हर रोज सेजल के साथ रात को वो वाला काम करता है जिससे कहीं ना कहीं सेजल को अपनी शादी करने पर पछतावा हो रहा था। इसी दौरान एक दिन बुढ़ा सेजल को अपने साथ चेस खिलाता है क्योंकि बुढ़ा इस शहर का नंबर 1 चेस चैंपियन है, लेकिन सेजल बुढ़े को हरा देती है और बुढ़े को गुस्सा आ जाता है तो बुढ़ा वही सेजल को मारने लगता है। लेकिन तभी बुढ़े के पास उसका लॉयर आता है और कहता है, सर आप वो कैस जीत चुके हैं। और सेजल पूछती है, आप कौन सा कैस जीत चुके हैं? लेकिन बुढ़ा सेजल को कुछ नहीं बताता है और वही उसके साथ वो वाला काम करने लगता है। अगले दिन बुढ़ा और सेजल वही काम करने के लिए पहाड़ों के बीच जंगल में जाते हैं और बुढ़ा भी वो वाला मूड बनाने के लिए दम से शराब पीता है। और तभी अचानक से बुढ़ा का पैर पहाड़ पर से फिसल जाता है और वह सीधा जाकर एक पत्थर से टकराता है जिससे बुढ़े के सिर में चोट लगने की वजह से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। जिसके बाद सेजल एम्बुलेंस को बुलाकर बुढ़े को घर ले जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि अब बुढ़े का शरीर हमेशा के लिए सुन्न पड़ चुका है, जिससे सेजल बहुत खुश होती है। और उसी दिन सेजल अच्छे से नहा धोकर बुढ़े का मूड बनाने के लिए एक तड़कती भड़कती ड्रेस में आती है और बुढ़ा के पास जाकर वो वाला काम करने लगती है। लेकिन बेचारा बुढ़ा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ी थी। सेजल बुढ़े से कहती है, तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद अगले दिन एक विकास नाम का लड़का बुढ़े की देखभाल करने के लिए आता है, लेकिन उसकी भी नजर सेजल पर पड़ती है और विकास भी सेजल के साथ वो वाला काम करने की ठान लेता है। और विकास बुढ़े के पास जाकर उसकी सेविंग वगैरह करके अपना सारा काम खत्म कर देता है। और लौटते समय विकास बुढ़े के घर को चेक करता है जहाँ ऊपर जाने पर विकास को सेजल के रूम में उसके प्राइवेट कपड़े दिखाई देते हैं। और विकास हॉल में जाकर कैरम बोर्ड में एक गोटी इधर उधर करके नीचे आ जाता है जहाँ सामने से सेजल शॉपिंग करके घर आ रही थी। विकास सेजल से कहता है, अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी हो तो बेफिक्र मुझे कॉल करना, मैं कभी भी आ जाऊंगा। जिसके बाद सेजल घर आकर रात को कैरम बोर्ड को चेक करती है तो उसमें एक गोटी इधर उधर होती है। ये देखकर सेजल समझ जाती है कि उसके मार्केट जाने पर विकास ही मेरे रूम में आया होगा। और सेजल अगले दिन विकास को बुलाकर उसके साथ चेस खेलकर कहती है, कल रात तुम मेरे रूम में क्यों आए थे? अब सेजल विकास को कैरम खिलाकर कहती है, कल रात को तुम ही मेरे कमरे में आकर कैरम बोर्ड में गोटी इधर उधर की थी। लेकिन इतने में बुढ़े के कमरे से आवाज आती है जहाँ बुढ़ा बेड पर ही सोच कर देता है। फिर विकास बेडशीट चेंज करके कहता है, मैं तुमको एक डिवाइस देता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम इस डिवाइस का बटन दबा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बुढ़ा डिवाइस लेकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद विकास सेजल के पास आकर बातें करने लगता है और बातों बातों में ही विकास और सेजल वो वाला काम करने वाले थे। लेकिन तभी बुढ़ा अलार्म बजा देता है। विकास दौड़कर बूढ़े के पास जाता तो बुढ़ा बार बार डिवाइस का बटन दबा रहा था। तब विकास कहता है, ये कोई मजाक करने की चीज नहीं है जो तुम इसे बार बार दबा रहे हो। ये सुनकर बुढ़े को बहुत गुस्सा आता है। फिर विकास अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहा था तब सेजल विकास को छत पर से बुलाकर कहती है, बुढ़े का शुगर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए तुम कुछ दिन यहीं मेरे घर पर रुको। क्योंकि विकास तो पहले से ही चाहता था कि वो सेजल के पास रुके और आखिरकार वही हुआ। फिर उसी रात विकास बुढ़े के पास बैठा था, लेकिन तभी सेजल बुढ़े को जलाने के लिए जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी थी। जिसके बाद सेजल और विकास रात भर ड्रिंक करते हैं और अगले दिन बुढ़े को चुप कराने के लिए विकास उसे कुछ टैबलेट खिला देता है। फिर उसी दिन से विकास और सेजल वो वाला काम करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के चलते विकास एक दिन सेजल से अचानक 5 लाख रुपए मांगता है। अब क्योंकि सेजल तो विकास से प्यार कर बैठी थी, इसलिए सेजल चेक पर बुढ़े का अंगूठा लगवा के उसके अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकाल कर विकास को दे देती है।